ठीक है, जहाँ साहब आपके पास आने से पहले अदिति, ये बताना और बिना बताए करना, इस पर आपका कुछ टेक है? क्योंकि इससे पहले हमने देखा जब जब हमने हमला किया, हमने पीओके पे किया, हमने आतंकियों के लॉन्च पैड पे किया। अभी जिस तरीके की तैयारी चल रही है, पाकिस्तान कह रहा है 36 घंटे में युद्ध कर देंगे। अरे युद्ध जैसी स्थिति बन रही है, या आप युद्ध के नाम पे नैरेटिव सेट कर रहे हैं, या फिर आप ये बता रहे हैं कि देखिए हमारे साथ क्या हो रहा है? देखिए, जिस तरीके से मैं सूत्रों से ही बात कर रही हूँ, जो नजरिया नजर आता है, जाहिर तौर पे भारत कभी भी इस तरह के युद्ध के लिए ना मेंटली इसलिए तैयार नहीं था क्योंकि वो व्यस्त है अपने भारत को ग्रो करने में, अपने आप को तीसरी अर्थव्यवस्था तक पहुंचाने में, लेकिन अब मजबूर कर दिया। अब सवाल ये है कि प्रधानमंत्री ने क्या प्लान किया, ये किसी को नहीं पता। और ये सिर्फ उन तीनों सेनाओं से ज्यादा राजनाथ सिंह और अमित शाह के अलावा चौथा या एनएसए को छोड़ दे तो किसी को नहीं पता होगा, और होना भी नहीं चाहिए। दूसरी बड़ी बात है कि इस बार को चलोगा, हम जो युद्ध कर रहे हैं उसका एक पैटर्न अलग होगा। या तो तीनों सेनाएं अलग अलग तरीके से एक साथ आक्रमण करेंगी, या हम इस तरीके के एनालिसिस है कि हम एलओसी पे बिजी रखेंगे और फिर कहीं और से कुछ होगा। बहुत तमाम तरीके की चीजें हैं। सवाल यह है कि पाकिस्तान को समझ में आ गया है कि अब भारत की सटक गई है, जैसे बहुत तेजी भाषा में कहें कि अब हम रुकने वाले नहीं हैं। मतलब छेड़ दिया है तो हम छोड़ने वाले नहीं हैं। छेड़ते नहीं है, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, ये बात सही है। लेकिन अब किस तरीके से गतिविधि आगे होगी, और देखिए प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि जहां एक तरफ उनको विपक्ष के मोर्चे पे, भारत के मोर्चे पे एक चीजें देखनी है, आपने देखा कल कैसे पोस्टर आ गया, दूसरी तरफ उनको देखना है कि कोई डर का माहौल भारत के अंदर भी ना हो। एक मिडिल क्लास व्यक्ति नहीं चाहता कि वॉर हो, मिडिल क्लास व्यक्ति से बात होती है तो वो ये नहीं चाहते कि वॉर हो, तमाम तरीके की चीजें हो, तो इसलिए कैबिनेट है, सांसद। ठीक है, हेडलाइंस के लिए मुझे जाना है, उससे पहले झा साहब जल्दी से आपकी एक प्रतिक्रिया, और बहुत स्ट्रेट सवाल पूछ रही हूँ सर। जिस तरीके के डेवलपमेंट्स भारत में हो रहे हैं, जो डर पाकिस्तान जता रहा है, आर वी मूविंग टुवर्ड्स वॉर? आर वी मूविंग टुवर्ड्स वॉर? वॉर का तो कहीं भी सवाल ही नहीं आया हुआ है। क्या प्रधानमंत्री ने कभी कहा कि हम वॉर करने वाले हैं? क्या रक्षा मंत्री ने कहा है कि हम वॉर करने वाले हैं? नहीं। प्रधानमंत्री ने एक चीज कहा है, जिन्होंने ये जो क्राइम कमिट किया हुआ उसको हम छोड़ने वाले नहीं। तो वहां से लेके आज के दिन में उस दिन में मतलब 23 तारीख को एक सीसीएस की मीटिंग हो गई थी। उस सीसीएस के मीटिंग में सारे जो ग्रुप हेड्स थे वहाँ पे सबों को एक मैंडेट दिया गया था, कुछ माइलस्टोन्स जो थे वो पूरे करने के लिए दिया गया था। आज के दिन में वो सारे जो ग्रुप हैं, सारे जो डिफेंस डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, वो अब बता देंगे कि हम कहाँ पे हैं, और उसके बाद प्रधानमंत्री वहाँ पे डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करने वाला है। कल रात में जो मीटिंग हुई थी, जिसमें हम लोग बहुत सारा स्पेकुलेशन कर रहे थे कि सेना के हाथ खोल दिए गए हैं। पूर्णिमा में आपको बहुत संजीदगी से आज से पहले लेके चलता हूँ। 1971 में जब हम लोग बांग्लादेश को हेल्प कर रहे थे, और उस समय में जब पश्चिमी बॉर्डर से पाकिस्तान ने स्ट्राइक किया था, हमने बहुत सारे जो डैमेजेस थे वो झेले थे। देखिए, फर्स्ट स्ट्राइक जो होता है वो बहुत डैमेज करते जाता है। हालांकि वायुसेना ने उस तक नहीं की, कुछ नहीं कहा, लेकिन हमने वो चीज़ झेले थे। और वो चीज़ ना हो आज के दिन में, प्रोएक्टिवली पाकिस्तान, हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं और पाकिस्तान पहला अटैक करके चला जाए, वो ना हो, इसीलिए ये जो तीनों सेना के जो है हाथ खोल दिए गए हैं। आपको पता है कि उसी दिन 23 तारीख को ही तीनों सेनाओं को अलर्ट कर दिया गया था। राइट सर। तो अलर्ट एक चीज है, और ये हाथ खोलना कि अगर किसी ने कोई हिमाकत की तो आपको पूछने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। वो 71 वाली बात नहीं होनी चाहिए कि अटैक करके चले गए, उसके बाद हम यहाँ पे पॉलिटिकल डिसीजन ले रहे हैं, वो चीज ना हो, इसके लिए थी। दूसरी एक और थी कि ये जो कल का जो मीटिंग हुआ था, इसमें सेना ने सारी चीजें प्रधानमंत्री के आगे में रख दी है, सीडीएस ने सारी चीजें उनके आगे में रख दी है, एनएसए, होम मिनिस्ट्री की तरफ से जितनी सारी चीजें हैं वो प्रधानमंत्री के आगे में रख दी है। तो आज के दिन में जो मीटिंग होगी सीसीएस की, इसके बाद सीसीपी की भी होगी और भी सीसीई की भी होगी, इन सबों ने डिसाइड करना, क्योंकि पाकिस्तान वॉर का राग अलाप रहा है उसी दिन से जब से हमने पानी रोका है। वो कह रहे हैं कि ये एक्ट ऑफ वॉर है। अगर वो वॉर पे जाएगा तो इसके रिपरकशंस जो होंगे वो गंभीर होंगे, क्योंकि पाकिस्तान को तो मतलब इस बार जो मैंडेट दिया जाएगा सेना को, वो मैंडेट मेरे ख्याल से, हम लोग स्पेकुलेशन नहीं करने वाले हैं, लेकिन मेरे ख्याल से, मेरी पर्सनल जो दृष्टिकोण है, दो चीजें दी जाएंगी। एक तो इस बार जो वॉर लड़ोगे आप, अगर वॉर जो लड़ेंगे, मैं जिहादियों की बात नहीं कर रहा हूँ, जिहादियों को मारना तो वो तो अलग चीज है। अगर पाकिस्तान हमें वॉर पे लेके गया तो एक ऑब्जेक्टिव होगा कि पाकिस्तानी मिलिट्री माइट को ध्वस्त करना, और दूसरा मैंडेट होगा एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ टेकिंग द पीओके।
ये दो चीजें ऑब्जेक्टिव शायद लेके चलेगी, और इसीलिए इतनी बड़ी तैयारी जो आप देख रहे हैं, मैं फिर से रिपीट करता हूं, मैं स्पेकुलेट नहीं करना चाहूंगा कि कब होगा क्या होगा, ये मैं स्पेकुलेट नहीं करना चाहूंगा। बिल्कुल सर, करना भी नहीं चाहिए, करना भी नहीं चाहिए। और खबरें बहुत सारी आती हैं, लेकिन चाहते हैं हम कि हर एक खबर टेलीविजन पर ना रखी जाए, और उसकी बहुत बड़ी वजह है क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, ये नेशनल प्राइड का मामला है, ये पाकिस्तान के अगेंस्ट एक्शन का मामला है, और इसीलिए सिर्फ उतना ही बताना चाहिए जितना बताने से पाकिस्तान को ये समझ में आए कि उसने किया क्या है और उसका नतीजा हो क्या सकता है।